आपके सामने सातवें व्रत के 15 कर्मादान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कल 8-9 का वर्णन हुआ था। अब आगे बताते हैं 10वें कर्मादान के अंदर विष वाणिज्य। विष यानी कि जहर का व्यापार भी, जो जहरीली चीज़ें हैं उनका व्यापार करने के लिए भगवान ने मना किया, क्योंकि उससे हिंसा का कारण बनता है। और ये जहरीली चीज़ें अपने पास में रखने से कभी कभी हमारे घर के अंदर भी नुकसान हो जाता है। एक भाई जो है, उसके बच्ची के आँख में जो है तकलीफ हो गई, तो डॉक्टर के पास में लेके गए। डॉक्टर ने जांच वगैरह करके फिर बाद में उसको जो है दवा डालने के लिए दी कि 1-2 घंटे के अंदर जो है इसके आँख में ये ड्रॉप्स 2 बूंद डालना। अब वो भाई जो है वहाँ वो शीशी लेकर के आई है, आँख में डालने की दवा बाजार से, मेडिकल से लेकर के आई। वो ला करके उसने रखा है। इधर उस भाई को कुछ काम था, इसके लिए जो है उसको बाहर जाना पड़ा। तो जो बड़ी वाली बेटी थी वो भी 7-8 साल की थी, छोटी बच्ची के आँख में तकलीफ हुई थी। तो बड़ी वाली बेटी को जो है माँ बोल के गई, वो शीशी पड़ी हुई है, वो लेकर के क्या करना, आँख में तेरी बहन के डाल देना, मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ काम। वो माँ तो चली गई, पीछे जो है वह बच्ची जो है वो बोले 1 घंटे में, अभी तो डाल के गई है माँ, 1 घंटे बाद में डालना है। तो बाद में 1 घंटा हुआ, फिर वो शीशी लेकर के आई, वहाँ जो पड़ी हुई थी उसने कहा था ऊपर रखी है, वहाँ से ले लेना। वो बच्ची जो है लेकर के आए और ला करके फिर अपनी छोटी बहन के आँख में उसने जो है क्या किया, बूंद डाली। इतनी जलन हुई उस बच्ची रोती है, चिल्लाती है, छटपटाती है, हाथ पैर पटकती है, कालो कल्पांत करती है। उसने वो एक आँख में तो डाला, दूसरी आँख में भी डाला। वो उसकी तो हालत खराब हो गई। बच्ची के आसपास के लोग इकट्ठे हुए, इतने जोर जोर से बच्ची क्यों रो रही है, क्या हो गया, रोने का क्या कारण है। तो आजू बाजू की औरतें वगैरह वो सब इकट्ठी हो गई और देखा रो रही है बच्ची की आँख, तब पीड़ा हो रही है, छटपटा रही है बच्ची। इतने वो टाइम हो गया था तो उसकी माँ भी वो दौड़ी हुई, वो आ रही थी। वो लोगों का जो है हुजूम जमा हो रहा है घर के बाहर, क्या हुआ क्या हुआ, बोले तुम्हारे बच्चे की तकलीफ हो रही है। देखा उसने तो लेके गए तुरंत उसको डॉक्टर के पास में और कहा ये कैसी दवा दी है, बच्चे को तो तकलीफ हो गई है। बोले कैसी दवा दी है। डॉक्टर ने जांच की, उन्होंने कहा ये क्या किया तुमने, कौन सी दवा डाली है इसके अंदर तुमने, आँख के अंदर। अब उस बच्ची से पूछा कि तूने कौन सी शीशी उठाई थी, तो 2 शीशी पड़ी हुई थी बाजू बाजू में, एक छोटी शीशी जो है तेजाब की थी। तो अब उसने वो दवाई को बोले वह शीशी पड़ी है ले लेना। तो उसने वो दवाई की जो आँख में डालने की दवा है ड्रॉप्स की, वो तो नहीं उठाई ना, वो तेजाब की उठा ली। उस बच्ची की दोनों आँखें क्या हो गई, जान तो बच गई लेकिन दोनों आँखें उसकी, क्योंकि तेजाब डालने से तो आँखें सुरक्षित रह सकती है क्या, अंदर तक नसें पूरी उसकी क्या हो गई, जल गई, ख़त्म हो गई। अब उसकी गलती से भाई ने वो दवाई की शीशी और दवाई दोनों पास में रखी। कम से कम ऐसी चीज़ें जो खतरनाक चीज़ें हैं, ज्वलनशील चीज़ें हैं, उसको जो है अलग दूर रखना चाहिए कि जो बच्चों के हाथ में नहीं आनी चाहिए, है ना। ऐसे अस्त्र शस्त्र वगैरह है, चाकू वगैरह भी है। अब छोटे बच्चे के हाथ में चाकू, वो क्या समझता है, वो तो जो है लगाएगा तो कभी खुद के भी लगा सकता है, दूसरे के भी, खेल खेल के अंदर दूसरे के भी लगा सकता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो है, भगवान कहते हैं कि ये चीज़ें ऐसी मत रखो कि जिससे जो है नुकसान होता है, हिंसा का कारण बनता है, अपने घर में भी नुकसान हो सकता है, दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। तो विष जहर का व्यापार नहीं करना। शस्त्र जो तलवार, भाला, बर्छी वगैरह, चाकू वगैरह है, ये भी व्यापार करने के लिए जो है मना किया है भगवान ने, क्योंकि ये तलवार वगैरह है, कटार वगैरह है, छुरा वगैरह है, ये जो है रबड़ी लोग ऐसे जो है वो लेकर के जाएंगे तो उसका वो क्या करेंगे, बोलो, सदुपयोग करेंगे। हाँ?
वो उसका तो दुरुपयोग ही होने वाला। वो तो जो है सामने किसी को भी जो है डराने के लिए, धमकाने के लिए, मारने के लिए, उनसे जो है छीना झपटी करने के लिए, नहीं दे तो उसको जो है घोंप देते हैं, छुरा लगा देते हैं, कटार लगा देते हैं। तो ये अस्त्र शस्त्र भी जो है मना किया है। हल का व्यापार जो है, हल ना खेत के अंदर जो किसान हल चलाता है वो जो है वो भी, क्योंकि उससे जमीन फोड़ी जाती है, खेत को जो है तो उसमें जीव जंतु जो है उजाड़ना होती है, क्योंकि खेतों के अंदर जो है कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत सारे बिल बना करके, जहाँ पे खुली ज़मीन है तो ऐसी ज़मीन के अंदर जो है चिड़िया वगैरह अपना बिल बनाती है, तो उन जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। तो इसलिए उसका भी व्यापार करने के लिए मना किया है। यंत्र मशीनें वगैरह है ना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती है, बड़ी बड़ी मशीनों का काम धंधा करते हैं, वो मशीन मंगाई था, वो मशीन फैक्ट्री के अंदर जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का या अग्नि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो उसमें अग्निकाय के जीव भी जलते हैं, खत्म होते हैं, उनकी भी हिंसा होती है। और साथ में जो त्रस्काय जीव हैं, क्या अग्निकाय ये तो एकेंद्रीय है, स्थावर जीव है, परंतु जो त्रस्काय जीव हैं, बेंद्री तेंद्री वगैरह ऐसे कीड़े मकोड़े वगैरह जो हैं वो भी उसके अंदर जल करके, और पंचेंद्रीय जीव भी उसमें जल करके अग्नि में भट्टी में गिर जाते हैं, या काम करते हुए हाथ जल जाता है, शरीर जल जाता है, कभी भाप लग जाती तो मुंह जल जाता है ना। ये सब चीज़ें जो है भगवान ने मना किया है। लोहा जो है ये भी, क्योंकि ये भी कहाँ से निकलता है, माइनस में, जमीन में से, है ना, तो उसको पहले लोहे को तैयार करना पड़ता है। लोहे को तैयार करते तो उसके लिए जो है वो मट्टी पत्थर निकलते हैं, उसमें से जैसे सोना बनाते हैं ना, ऐसे लोहे के भी जो है वो कण होते हैं, उसको फिर वो इकट्ठा करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी गार्डरें वगैरह हैं, बड़े बड़े सलाखे वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह के अंदर काम आते हैं। तो ये लोहे का काम भी मना किया है, कि क्योंकि इसमें भी जीव हिंसा का कार्य होता है। हड़ताल एक भूडल न हड़ताल, वो भी धातु है ना, वो भी जमीन में से निकलता है, तो उसके लिए भी ये सब क्या है, प्राण घातक है। प्राण घातक वस्तुएं जितनी भी है उसका व्यापार करने के लिए मना किया है। तो और वो सब विश्व वाणिज्य के अंदर वो भी गिनती में आता है, इस 15 कर्मादान के अंदर। उसके बाद में विश्व वाणिज्य यंत्र पीलन कर्म में, यानी तिल्ली है, गन्ना है, सरसों है, एरंडी है आदि, इनको पीलने के लिए यंत्र रहट है ना, और मशीन वगैरह रखते हैं, यानी उनका तेल निकालने के लिए तिल्ली का तेल निकालते हैं, है ना, सरसों का तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं, आम के जो गुठली है ना, आम की गुठली उसका भी तेल निकलता है, काजू का तेल निकलता है, बादाम का तेल निकलता है ना, कई प्रकार के जितने प्रकार के तेल हैं, सोयाबीन, सूरजमुखी है ना, फूल सूरजमुखी, उसका भी तेल होता है, सनफ्लावर है। तो ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ों का तेल निकलता है, तो उसको निकालने के लिए जो है मशीनें रखते हैं। तो ये तेल का धंधा, क्योंकि उसमें भी जीव हिंसा का कारण है, इसलिए भगवान ने मना किया है। तो एरंडी का तेल, एरंडी जो होते हैं ना, उसका जो तेल जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो वो भी जो है तेल, उसका भी तेल बनता है। ऐसे अनेक प्रकार के जो तेल बनते हैं उसके यंत्र यानी मशीन है, वो जो है उसका धंधा नहीं करना है। यंत्र पीड़न कर्म कहा गया है। नीलंछन कर्म में जानवरों के नाक वगैरह बिंदना, नत्ती करना, पशु की जो है गाय है, बैल है, इनके जो है नाक बिंदने का काम वो श्रावक के लिए मना किया है, वो नहीं करना। अपने घर के अंदर है, जो हमारे घर में उपयोग में जानवर रखते हैं तो उसका अगर करना पड़े तो वो छूट में है, बाकी उसका धंधा नहीं करना और लोगों के जो है व्यापार का काम नहीं करना है, तो वो नहीं करना है। और डाम वगैरह लगाना, वो
शरीर के जो है डाम लगाते हैं। अपने घर बच्चों के पहले ज़माने में जो है ना वो डाम लगाते थे, जिससे जो है बीमारी नहीं फैलती है ना, बीमारी नहीं आए, बड़ी बीमारी नहीं हो गए, उसके लिए उनको डाम लगाते थे, है ना। आपके होगा देखिए पहले। अब आजकल वो टीका लगाते हैं ना, टीका है। तो पहले डाम लगाते थे, वो हाथ पे जो है ना यहाँ पे होता था पूरा, हमारी है ना, 2 3 है ना, 1 2 3 ऐसे जो है लगाते थे। तो ऐसे जो है वो अपने घर परिवार के लिए अपने घर में करना पड़े वो उसकी बात अलग है, बाकी उसका धंधा नहीं करना है। ऊँट आदि की पीठ गालना और कान का तथा गल कंबल का छेदन करना, यानी उसके जो है ऊँट वगैरह का उनके भी नाक में वो रस्सी लगाते हैं, घोड़े के लगाम लगाते हैं, घोड़े के भी लगाते हैं, सिर्फ हाथी के लगाम नहीं होती और एक गधे के लगाम नहीं होती। क्या लगाम जो मुंह में लगाते हैं ना, घोड़े के लगाते हैं, तांगा चलाते हैं या घोड़े पे बैठते हैं तो घोड़े को वो लगाम रहती है, वो आदमी के हाथ में रहती है ना, जिसके तो मुंह में लगाते हैं। लेकिन हाथी के अंकुश रहता है। क्या रहता है? वो भालासरी का होता है छोटा, वो अंकुश रहता है, बहुत तीखा होता है, क्योंकि हाथी का शरीर जो चमड़ी है ना वो मोटी चमड़ी है, जाड़ी चमड़ी है, तो छोटे से काम नहीं चलता। तो वो बड़ा अंकुश जो होता है उसको वश में करने के लिए, उसको समझाने के लिए, चलाने के लिए जो है उसको लगाना पड़ता है। तो ये तो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऊँट वगैरह है, उनके कान वगैरह छेदन है, पशु के आजकल शहरों के अंदर में भी जो गाय वगैरह रखते हैं तो उनके कान का छेदन करते हैं। और यहाँ पे बिल्ला टोकन लगाते हैं, नंबर है ना, जिससे है आधार कार्ड, वो उसका आधार कार्ड है। कुत्ता है, कुत्ते के गले में भी जो है ना वो बिल्ला लगाते हैं, पट्टा रहता है, नंबर रहता है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये घर का है, तो उसको कोई भी हाथ। और बाकी जो है रास्ते चलते हुए जितने भी कुत्ते होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी आती है और उसके अंदर डाल करके उसको है ना लेके चले जाते हैं। साल के हजारों लाखों कुत्तों को जो है गोली से मार दिया जाता है, खत्म कर देते हैं उनको जा करके। तो हजारों लाखों कुत्ते, फिर भी कुत्तों की जो है संख्या इतनी है, इतने कुत्ते को जो है मारा जाते हैं, फिर भी उनकी संख्या क्या है, बहुत है। गली गली के अंदर कोई गली नहीं होगा कि जिस गली के अंदर कोई कुत्ता नहीं। हाँ, आवारा कुत्ते और घरों में भी होते हैं, घरों के अंदर भी होते हैं। तो वहाँ दरवाजे पर लिखा हुआ रहता है डॉग, सावधान। क्या और जो हिंदी में क्या लिखते हैं, सावधान यहाँ पर कुत्ता रहता है। क्या लिखते हैं? हाँ, बंगले होते हैं ना, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, घोड़े सरी के, बहुत ऊंचे हाइट वाले कुत्ते देखे हैं हमने, है ना। अब वो खड़ा हो जाए ना 2 पाँव के ऊपर तो अपने सिर के ऊपर वो उसके पाँव जाएंगे, है ना। तो ऐसे कुत्ते भी देखे हैं। तो वहाँ वो लिखते हैं कि सावधान यहाँ पे कुत्ता रहे का आदमी रहे। वो आदमी अपने आप को के क्या लिख रहे हैं, अपने आप को कुत्ता लिख रहे हैं। तो ऐसे तो ये कहा कि उनके जैसे उनके भी कान छेदन वगैरह होता है, तो वो ये सब नहीं करने का है। और कंबल वगैरह बनाने के लिए जो है ऊँट वगैरह है, उनके शरीर के ऊपर से बाल क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और उसके जो है कंबल बनते हैं। मोटे मोटे कंबल जो है ना मारवाड़ के अंदर वो हाथों से बनाते थे पहले, है ना, झाड़े कंबल होते थे। और बहुत गर्म क्या होता था, बहुत गर्म होता था। ये भेड़िया जो भेड़िया होते हैं ना, भेड़ बकरी भेड़ वगैरह, उसके शरीर के बाल जो है उसे बनते हैं कंबल, शॉल वगैरह। पश्मीना जिसको बोलते हैं, कश्मीर का पश्मीना, वो 1-1 मीटर जो है हजारों रुपए का 1-1 मीटर वो होता है पश्मीना कश्मीर का। तो ऐसे जो है वो
तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो शरीर के ऊपर उनके जो बाल होते हैं उनसे उनकी रक्षा होती है। एक तो मच्छर भी कम खाते होंगे, बाल होने से अंदर घुसते नहीं हैं, तो उनको थोड़ी आराम भी मिलता है उससे। दूसरा, ठंडी के अंदर जो है, सर्दी के अंदर अपने को जैसे ठंडी लगती है तो उनको भी, जानवर को भी तो ठंडी लगती है। आपने देखा होगा ये कुत्ते जो है, जो बाजार के अंदर, गली के अंदर आवारा कुत्ते रहते हैं ना, वो जहाँ पे भट्टी वगैरह जलती है, होटल वगैरह होती है, रात को जब होटल बंद हो जाती है, तब वो भट्टी बंद हो जाती है, तो उसके बाद में जो वो गर्म राख होती है ना, उसमें जा कर के बैठ जाते हैं। ठंडी के दिनों में कुत्ते जो है वो भट्टी के अंदर जा कर के बैठ जाते हैं। सुबह जब वो होटल वाला आता है तब उनको उसमें से क्या करता है, बाहर निकालता है, तो उनको भी ठंडी लगती है। हर एक जीव को ठंडी से, उनको भी बुखार भी आ जाता है, उनको भी तबीयत बिगड़ जाती है, सर्दी जुकाम अपने को लगता है ना, ऐसे उनको भी लगता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि उन जीवों को जो है असाता पहुंचाना ये श्रावक के लिए मना किया गया है। दव दाव और शोषण कर्म, दव की दावनिया सरदर तलाय शोषण है। आदत के वश होकर के या पुण्य समझकर दव, जंगल में आग लगाना, दव दाव कहलाता है। अब कई लोग जो है आदत के अनुसार क्या करते हैं, वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट ट्रेन में जैसे यात्रा कर रहे हैं, है ना, खिड़की में से वो बीड़ी सिगरेट पीते पीते बाद में जो छोटा टुकड़ा होता है उसको क्या करते हैं, कई लोग तो उसको जो है जमीन पे रगड़ करके उसको बुझा करके डालते हैं, और कई जो ऐसी जलती हुई क्या करते हैं, कई रोड के ऊपर भी चलते हुए जो है वो पी करके नीचे डाल देते हैं। फिर इधर से बिना चप्पल वाला कोई निकलता है, उसके पाँव के नीचे अगर वो टुकड़ा आ जाता है जलता हुआ, तो उसके क्या लगता है, चटका लग जाता है ना, जल जाता है। लेकिन वहाँ जंगल में, ट्रेन में से जो है खिड़की में से फेंकते हैं, या जंगल में जाते हुए जो पीते हुए ऐसे फेंक देते हैं, तो वहाँ पे आग लग जाती है। ना समझ आदमी होते हैं तो ये ऐसा, तो इस तरह आग लगाना, जंगल को जलाना, ये सब मना किया है। ना समझ कैसे करते हैं कि जैसे कहते हैं पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, डाभी दूबी ना रहे, रुई लपेटिया। यानी मनुष्य पाप कर्म, जो सब ये बातें बता रहे हैं भगवान, ये पाप कर्म करते हैं, तो वो पाप कर्म जो है छुपाने से छिपता नहीं है, एक दिन वो क्या होता है, प्रकट हो जाता है। दाबी दूबी नारे रुई लपेटिया, आग को अगर रुई में लपेट कर रख दो तो क्या वो छुप जाएगी? नहीं, वो तो प्रकट हो जाएगी, वो आग भड़क जाएगी। उसका उदाहरण देते हैं कि एक बार एक बहुत खेड़े गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसका ससुराल एक शहर के अंदर हुआ था, तो वो अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। तो ऐसे समय में गया था जब दिवाली का समय था, दिवाली के समय जो है वो गया है ससुराल के अंदर। अब वहाँ पे दिवाली के समय के अंदर जो है वहाँ क्या दिए देखे उसने, तो रास्ते के ऊपर पहले ज़माने में मिट्टी के दिए है ना, घर के सामने बाहर वगैरह आले वगैरह होते थे, उसमें है, मकान की दीवार के ऊपर जो है ना ऊपर लगाते थे। अब महंगाई ज़माना है, दिए भी महंगे हैं, तेल घी भी महंगा है, तो उसके लिए इतने सारे है ना, 5-10 दिए बस एक उधर रख दिया, एक वहाँ रख दिया, दरवाजे में रख दिया, खिड़की में रख दिया, काम हो गया। और आजकल तो जो है ना वो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, क्या इलेक्ट्रिक वाला जो है ना वो आगे दिए, तो वो जलते रहते हैं, बस इलेक्ट्रिक चालू बटन दबाया वो जलते रहते हैं, ना तेल की झंझट और ना। तो वह उसने देखा, वो बाजार में घूमता है, इधर देखा उधर देखा, विचार करता है वाह हमारे यहाँ तो कभी ऐसा होता नहीं है। उसके गांव में कभी वो दिया जलाते नहीं थे, तो उसको पता ही नहीं कि दिया है क्या है। तो उसने जो है विचार किया, तो बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, लगता है क्या है, फूल हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको मैं अपने गांव लेके जाऊं और वहाँ गांव वालों को बताओगे ऐसा फूल होना चाहिए क्या, गांव वालों को बताऊंगा कि ऐसा फूल रखना चाहिए, कितना सुंदर लगता है। तो उसने एक दिया वहाँ से उठाया उस ले जाने के लिए, लेकिन विचार क्या, अभी घर में ऐसे लेके जाऊंगा तो लोग कहेंगे जमाई होकर के चोरी क्यों कर रहे हो, है ना।
इसलिए इसको कहीं ऐसी जगह रखूं ताकि किसी की नज़र नहीं पड़े, और फिर जब यहाँ से जाऊँगा तब बैग में डाल करके लेके चला जाऊँगा। तो उसने वह जो है दिया वहाँ से उठाया और पिछवाड़े में घर के पीछे में गोडाउन था, है ना, तो गोडाउन के अंदर लेके गया वहाँ पे, और वहाँ ले जा कर के फिर कहाँ रखूँ, देखा इधर यहाँ सामने रखूँगा तो नज़र आ जाएगा। तो इधर उनके खेत में से जो है रुई आई थी, रुई की पैदावार हुई थी कपास का, तो वो जो है वहाँ पे सब ढेरों पड़ा हुआ था। उसने कहा ये अच्छा है, किसी को भी नज़र नहीं आएगा। उसने थोड़ी रुई ऊपर उठाई और दिए को कहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, ऊपर वापस रुई रख दी और दरवाज़ा आड़ा करके चला गया कि कल जब जाऊँगा, है ना, तब यहाँ से लेके चला जाऊँगा। अब वो तो रख करके गया था, हुआ क्या, तो दिया जलता हुआ दिया था, है ना, बुझा हुआ तो नहीं रहा ना, जलता हुआ था। वो तो समझ रहा फूल है, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है, तो इसलिए जो है उसने वो रख दिया और जाके सो गया। लेकिन इधर जब आग का भड़का हुआ, इधर तो रुई, इधर घास, जानवर है घर के अंदर, तो वो घास आग ने जो रंग, अब घर के अंदर वो घर साथ में लगा हुआ है, निकलो निकलो घर के बाहर निकलो, घर के बाहर निकलो। अब अपना कीमती सामान लेकर के जो है, भाई पहले रुपया पैसा जो है ना, सोना चांदी वो लेके नहीं तो वो सब पिघल जाएगा, और नोट है तो नोट क्या हो जाएंगे, जल करके खाक हो जाएंगे। इसलिए वो लेकर के सब बाहर निकले। अब पूरे गांव वाले आगे और आग बुझाने का काम कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, वो पानी का बम्बा चला रहे हैं, पानी बौछार डाल रहे हैं। अब वो भीड़ के अंदर ये बोलता है मेरा सामान भी लेना है। वो गोडाउन के अंदर घुसने लगा। वो सुसरा जी ने हाथ पकड़ा, सारा जी ने हाथ पकड़ा, क्या करते हो, वहाँ तो आग लगी हुई है, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मेरा सामान फूल रखा हुआ है। क्या रखा है? फूल रखा है। मेरा फूल वो जल कर खाक हो जाएगा, मैं फूल रखा है मैंने। कौन सा फूल रखा है? फूल तो जी बहुत सारे झाड़ पे लगे हुए हैं, जितने चाहिए उतने। अरे नहीं वो झाड़ वाला ने तो कौन सा फूल? वो बताया तो वो वैसा फूल, वो दिए जल रहे थे ना, वो फूल बताया गया, करम फूटा। अरे ये क्या वो फूल नहीं है, वो दीपक है, आग है। वो कहाँ रखा था? मतलब रुई के नीचे रखा था, कपास के नीचे। लाखों रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब इसको क्या कहना है? समझदार कहना है, बुद्धिमान कहना। ऐसे भी जो है ये होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ जो भी काम करें वो सावधानी से करें और समझ करके करें, कि जिससे हमारे पाप कर्मों का बंधन ज़्यादा नहीं होवे। तो दव लगाना, आग लगाना, जंगल के अंदर जो है आग लगा करके बीड़ी डाल देते हैं तो कितने झाड़ जल जाते हैं, कितने जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह हजारों जो है क्या हो जाते हैं, कीड़ों। एक कीड़ी का जो बिल होता है तो उसमें हजारों चिड़ियाँ, सैकड़ों चिड़ियाँ जो हैं रहती हैं बिल के अंदर। मकोड़े होते हैं, तो छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं जंगल के अंदर। तो वो सब जल करके क्या हो जाते हैं? राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। तो इसलिए ये मना किया है कि दव वगैरह नहीं लगाना। सरद तलाए शोषणया, तालाब वगैरह को सुखाने का धंधा, जंगल जलाना, कोयला बनाने के लिए हो चाहे ऐसे भी हो, ये जंगल दव लगाना जो है भगवान ने मना किया है। तो उसमें जीव हिंसा बहुत है। उसके साथ ही तालाब वगैरह को सुखाना, पानी जो है छोड़ देना, दरवाज़ा बांध होता है, बांध की दीवार को तोड़ देते हैं। तो अब उससे होता क्या है कि एक तो सारा पानी निकल जाता है। पानी जब सब पूरा चला जाता है तो कितने लोग दुखी होते हैं, मनुष्य भी दुखी होते हैं, किसान लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उससे उस पानी से उनको सिंचाई का साधन मिलता है। नहर के द्वारा वो पानी जो है उनको सिंचाई करने के लिए खेतों के अंदर खेती करने के लिए पानी मिलता है, वो बंद हो जाता है, वो तो अनाज वगैरह की उत्पत्ति नहीं होती है।
दूसरा पशु पक्षी जानवर वो भी पानी पीते हैं। तो जब वो पानी नहीं रहेगा, जब सूख जाएगा तालाब पूरा, तो फिर वो भी प्यासे मरेंगे, वो कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। तो इसलिए ये तालाब वगैरह सुखाना, बावड़ी वगैरह को बंद करना, चलती हुई पानी की बावड़ी है तो उसको बंद नहीं करना, तो ये ऐसा जो धंधा है वो भगवान ने करने के लिए मना किया है। और असही जन पोषणया, असही यानी जो जैसे मैना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा है ना, इनको जो है मयूर है, मयूर वगैरह पालना, ये जानवर जो है क्योंकि एक तो दया की दृष्टि से उनको रखते हैं, वो ठीक है, लेकिन उनका पूरा रखते हैं जानवर को, तो उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपने घर में कुत्ता रखा और कोई कारण से आप सब जो है परदेश बाहर गांव जा रहे हैं, तो कुत्ते को तो साथ में नहीं लेके जाते हैं, तो लेके जाएंगे तो उसका टिकट भी लेना पड़ेगा उसका, है ना। तो कौन लेके जाएगा, कोई साथ में लेके नहीं जाते। फिर क्या करते हैं, किसी को बोलना पड़ता है, पड़ोसी को बोलना पड़ता है, सगे संबंधी को बोलना पड़ता है। तो भाई एक दिन अभी मैं रास्ते में से आ रहा था, तो रास्ते गांव के अंदर जो है वो भाई परिवार जो है वो सब यहाँ वहाँ गोवा जाने वाले घूमने के लिए, बच्चे का जन्मदिन मनाना है, तो कहाँ जाना है, गोवा जाना है, तो सारा परिवार जा रहा है। अब उनके घर के अंदर जो कुत्ता है उसको फिर उन्होंने जो है खेत के ऊपर छोड़ा, है ना, खेत पे छोड़ा। अब वो खेत पे वहाँ पे रखने वाला ध्यान पूरा भरा रखेगा या नहीं रखेगा, उसको टैंक के ऊपर खाना देगा या नहीं देगा, उसको पानी बराबर टाइम पे देगा या नहीं देगा। तो उसको जो है अगर वो भूखा रहता है तो हमारा ग्रस्त धर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए उन जीवों को या तो पूरी जवाबदारी होती है तो अपन पालना रखना तो ठीक है, वरना जो है और पाप कर्म का बंधन होता है। एक जीव भूखा रहता है, आपको मालूम है 12 घड़ी जो है बेलों को जो है ऋषभदेव भगवान ने, है ना, बेलों के मुंह के ऊपर क्या बांध दिया, छिका बंधवा दिया था। तो जिसके वजह से बैल क्या रहे, भूखे प्यासे रहे। तो भगवान को 12 महीने तक आहार पानी नहीं मिला। तो हम जीवों को जो है रखते हैं तो उसको समय के ऊपर दाना पानी उसको बराबर मिलना चाहिए। जरा भी उसको जो है अपन खुद भली भूखे रहे हैं उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो हमारे शरण में है, जिसको हमने पाला है, जिसको हमने रखा है, उसको भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं। अब बिल्ली वगैरह है वो पालते हैं, एक बहुत सारे अपने लोग भी बिल्ली पालने लगे। और कहीं अभी मद्रास के अंदर जो है सूले के अंदर एक बाजार के अंदर मेरा सूले के अंदर वहाँ इतनी बिल्लियाँ, मैंने बोला इतनी बिल्लियाँ कहाँ से, इधर जिधर देखो उधर बिल्ली, इस घर में वहाँ घर में 2-2 4-4 बिल्लियाँ, ये सब क्या है। तो बोले यहाँ पे जो है ना इस गली के अंदर बिल्लियों की भरमार है, और वहाँ कुछ लोग जो उसको अच्छा मानते हैं, ये लोग अच्छा भी मानते हैं। कलकत्ता के अंदर देखा वहाँ पर जो है ना घर में बिल्ली, बोले क्यों, बोले ये इनको अच्छा मानते हैं, बोले ये रहने से लक्ष्मी आती है अच्छी तरह, एक की वो है तो वो पालते हैं। फॉरेन के अंदर जो है एक व्यक्ति ने बिल्ली रखी थी और घर में सब जने मर गए, तो उसने अपना पूरी वसीयत उस बिल्ली के नाम पर, पूरी जमीन जायदाद, पूरी संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति जो है बिल्ली के नाम पर रखी। और नाम पर तो रखी, लेकिन बाद में जब तुम्हारा मर जाओगे तो उसके बाद में वो जो भी वारिस बने, जो भी उसको संभालेगा पीछे की धन संपत्ति को, वो बराबर उसका ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा। वो तो पूंजी पर अपना हक अधिकार कर लेगा, और बिल्ली को ऊपर क्या है, बिल्ली को तो भगा कर मार के भगा भी सकता है। तो ऐसे कुछ बिल्लियों को पालते हैं। क्यों पालते हैं कि घर में चूहे बहुत हो गए, क्या 80 जन पोस रहा। 80 जन पोसने का मतलब उस
उसको जो पाल रहे हैं किसके लिए कि चूहे बहुत हो गए, बिल्ली रहेगी तो चूहों को क्या करेगी, खा जाएगी, खत्म करेगी, तो हमारे घर के अंदर नुकसान नहीं होगा। अरे एक उसकी वजह से तुमने जो है चूहों के लिए जो है बिल्ली रखी, लेकिन उससे क्या होगा, वो पंचेंद्रीय जीव है, पंचेंद्रीय जीव की वो घात करेगी, वो हिंसा करेगी, तो उसके भागीदार कौन होंगे, हाँ रखने वाले, हमारी पाप लगेगा, कर्मों का बंधन होगा। इसलिए उनको जो है ये रखते हैं कि बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह हो गए हैं तो बिल्ली पालते हैं, कुत्ते को भी रखते हैं, तो कुछ तो शौक की वजह से रखते हैं, कुछ शिकार की वजह से, कुछ लोगों का शिकार खेलने का शौक होता है ना, जंगल में जाते हैं शिकार खेलने, तो ऐसे शिकारी बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं, तो वो शिकार खेलने के शौक से, तो ऐसे जो है वो रखना वह पाप बताया है भगवान ने। दास दासी का पोषण करना, किसी को दास दासी बना करके रखना, पैसा कमाने के लिए दुशील स्त्रियों को रखना, यानी कि वेश्यालय खोलना, व्यापार धंधा कराना उनसे, तो ये सब जो है असही जन पोषणिया के अंदर आता है ना। ये 15वां कर्मादान है, असही जन पोषणिया कौन सा, 15वां कर्मादान है। तो ये इस प्रकार जो है भगवान कह रहे हैं, ये 15 कर्मादान को समझ करके जो चीज़ हमें छोड़ने के योग्य उसको छोड़ करके, और हमें जो है उनको सिर्फ जानना है, उनको आदरना नहीं है, उसको अपने जीवन में ये 15 कर्मादान जितनी बनती कोशिश, जितना हम इसको छोड़ सकते हैं, इनको त्याग कर लेना ही हमारी आत्मा के लिए उत्तम होता है। अब आइए चरित्र के अंदर जो है वो यमघंटा वेश्या जो है वो कहानी सुना रही थी, किसको, उन चारों व्यापारियों को कहानी सुना रही थी कि वह उज्जैन नगर के पास में जो छोटा सा गांव है वहाँ पे भरत नट रहता है, और उसके प्रेमवती जो है स्त्री थी, और उसके बच्चा था रोहा नाम का, लेकिन वह बच्चा जब छोटा था तब माँ का वियोग हो गया, तो उसके बाद में जो है उसको तकलीफ, यानी बच्चे को पालना मुश्किल पड़ गया, उसके लिए उसने वापस जो है दूसरी शादी, तो दूसरी शादी की, तो वो पति के सामने तो बच्चे को लाड़ करती है, लेकिन बाद में जब पति नहीं होता है तब उस समय उसको दुत्कारती है, खाना पूरा नहीं देती है, मारती है, पीटती है। अब वो बाप को कहे तो बाप सुने, वो कहता है मेरे से मारने के लिए तैयार नहीं होता है, तो लाड़ प्यार करती है तो कैसे मारने की बात कर रहा है। लेकिन फिर उसने विचार किया कि बाप को बोलने से भी फायदा नहीं है, इसलिए माँ को समझाया कि तुम मान जाओ, है ना, अच्छी तरह से मेरी देखभाल बराबर करो, मेरे को खाना पीना समय के ऊपर, वो उसका ध्यान ही नहीं है, बुला रहे हो तेरे को इधर बहुत समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। तब उसने जो है वो रात में चिल्लाया कि आदमी निकला है ना, फिर बाद में उसने वापस सुधार भी दिया, है ना, बाप समझ गया कि अब वो बराबर ध्यान रखती थी, क्योंकि वो जानती है कि इसको छोटा नहीं समझना, ये छोटा बहुत खोटा बहुत होशियार है, बुद्धिमान है, और ये मेरे को जो है तिगनी का नाच नचा सकता है, इसलिए अब वो बराबर ध्यान रखती थी। एक दिन जो है अपने पति से कहा उसने कि इसको जो है तुम शहर में जाते हो तो इसको भी साथ में ले जाओ, इसको भी शहर दिखा के लाओ उज्जैन नगर। तो ठीक है कहा, अब की जाऊंगा, जब मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा। तो रहा कुमार को जो है वह बच्चा है अभी, और उसको लेकर के वह नट भरत उज्जैन नगर के अंदर गया। अब उज्जैन नगर जो है बड़ा, जिसके 84 बाजार थे, कितने 84 बाजार। अब 84 बाजार थे तो सब बाजारों में वो घूमता है और सबको बराबर देखता है। देख के बाद में वो थोड़ा सा अपना काम वगैरह निपटा करके रोहा साथ में बच्चे को लेकर के वापस जब उज्जैन नगर से बाहर निकला, और क्षिप्रा नदी, उज्जैन के बाहर जो है ना, क्या है नदी, क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर आया और उसको याद आया कि कोई एक सामान लाना भूल गया। तो बेटे से कहा, बेटा तू यहीं बैठ, क्योंकि थक जाएगा, इतना पूरा उज्जैन में घूम करके आए हैं और अभी वापस जाएंगे गांव में, वापस आया तो देरी। बच्चा तो आखिर बच्चा है ना, बच्चे के पाँव क्या होते हैं,
दुखते हैं, है ना, दुखते हैं तो फिर रात को फिर वो फिर माँ बाप को क्या करना पड़ता है, उसके पाँव दबाने पड़ते हैं, है ना। बचपन में जो है माँ बाप ने बच्चे का, बेटे का हाथ पाँव दबाया है, लेकिन बड़ा होने के बाद में वो माँ बाप का दबाता है कि नहीं दबाता है, गलत दबाता है। तो इसलिए वो बच्चे रोहे को जो है वहाँ नदी के किनारे पर बिठा दिया। अब वो बैठे बैठे विचार करते हैं, उसने क्या किया, वो रेती है बड़ी जगह, तो उसने वहाँ रेती के अंदर जो है उज्जैन नगर के 84 बाजार पूरा नक्शा बना लिया उसने। अब आप विचार कीजिए कितना, कोई लिख करके फोटो करके लेके नहीं आया, है ना, कैमरा नहीं था उसके पास में, लेकिन दिमाग में उसने सारे बाजार, मकान वगैरह, बड़े बड़े मकान, छोटे मकान, वैसे पूरा बाजार का नक्शा उसने कहाँ फिट हो गया उसके दिमाग के अंदर। और उसने पूरा और रेती के अंदर जो है पूरा उज्जैन नगर का नक्शा बना दिया और वहाँ पे बैठा हुआ था, बाप का इंतजार कर रहा था। इतने में वहाँ के राजा, वो राजा जो है सिपाही का वेश के अंदर घोड़े पर बैठ करके घूमने के लिए, शाम को जो है घूमने के लिए निकले हैं और उस तरफ में आए हैं। जैसे ही वो आए वहाँ पे वो रोकता है, रुको रुको रुको। लड़का क्या करता है, क्यों, कि वो नक्शा बना हुआ है और उधर से घोड़ा अगर निकलेगा तो सारा पूरा नगर का जो नक्शा है वो सब पूरा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए रोक देता है, रुक जाओ। विचार करते किसी की हिम्मत नहीं है मुझे रोकने की, और आज ये बच्चा जो है मुझे घोड़ा रोका, क्या बात है। तो बोले आपको दिख नहीं रहा है, मेरा पूरा नगर बसा हुआ है, नगर बना हुआ है, और इधर से आप निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मेरा नगर उजड़ जाएगा, आप कैसे इधर से निकल सकते हैं। राजा विचार करता है कि ये देखा पूरे नगर का नक्शा बहु उज्जैन नगर जो पूरी नगरी है, परकोटे समेत पूरा जो है ये नगर इसने बनाया है, क्या इसकी, और वो भी कितना जल्दी, फटाफट यूँ धीरे धीरे सोच करके, है ना। अपने को एक थोड़ा सा परीक्षा, कितने दिन पढ़ाई करी हो ना भाई, परीक्षा में चाहे ओपन बुक भी होता है, ओपन बुक भी परीक्षा होती है कि किताब को देख करके, तो उसमें भी कितना अपने को टाइम लगता है ना। तो यहाँ तो इसने इतना जल्दी बनाया, बुद्धिमान है, होशियार है बच्चा। पूछा कहाँ के रहने वाला है, पड़ोस के गांव का है, किसका बेटा है, भरत नट का बेटा हूँ, मालूम पड़ गया। राजा वहाँ से दूर से निकल गया। अब राजा आगे क्या करेंगे और कैसे उस बच्चे की बुद्धिमानी की आगे क्या परीक्षा होगी, ये सब घटना चक्र जो है वो यम घंटा सुना रही है उन व्यापारी को कि छोटे को कभी छोटा मत समझो, है ना, छोटा ही बड़ा होशियार होता है। अब आगे की घटना क्या होती है सुनने से मालूम पड़ेगा। आज 14 तारीख हो गई है, कल 15 अगस्त है, छुट्टी है। कल के दिन अपन ने कल घोषणा की थी कि रक्षाबंधन का, सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम, आपको मैसेज पहुंच गया है क्या, मैसेज है ना, सबको मैसेज आ गया है ना। तो आप अपने घर के बच्चों के नाम, कि कितने भाई है कितने बहन है, उनका जो है वो लिस्ट आप फटाफट आज दे देना, जिससे जो है व्यवस्था वो कर सकते हैं। आइन टैंक के ऊपर जो है व्यवस्था करना मुश्किल होता है, इसके लिए सामूहिक रूप में यहाँ पे कल प्रवचन के बाद में यहाँ पे जो है भाई बहनों का जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा। उसमें जाप होगा, मंगलिक होगी और उसके भजन भी होगा रक्षाबंधन का। उसके साथ में फिर राखी बांधने का कार्यक्रम होगा। राखी वगैरह, चावल वगैरह और कंकु तिलक करने के लिए वो सब संघ की तरफ से रहेगा, ध्यान रखिए। और इसका कोई भी लाभार्थी अगर लाभ लेना चाहे तो ले सकता है ना। तो इस तरह से, और बहन को जो उपहार दिया जाता है वो भी होगा। इसलिए सभी जो है अपना, छोटे बड़े सभी जो जितने भी भाई बहन हैं, सब जो है अपना नाम लिखा दीजिएगा। ओम शांति। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण सैया महाराधक, सेवा शिरोमणि, सेवा चक्रवर्ती, जिन शासन प्रभावक, सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव
वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि श्रोताओं की परीक्षा का आज और एक श्रृंखला आनी है, तो जिसके लिए हम, जैसे गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया कि छोटे बच्चे ने बहुत कम समय में उज्जैन नगरी का नक्शा बना दिया बिना कोई सोचे समझे, हमें भी ज़्यादा समय ना लेना है और इन 3 प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी दे देना। सबसे पहला प्रश्न, इत्र कहाँ का मशहूर है? महिलाओं के लिए ये प्रश्न, इत्र कहाँ का मशहूर है? सेंट अभी बहनों की तरफ से पूछ रहे हैं, बाद में आपको पहले बहने इधर से नहीं आ रहे, फिर पास करेंगे। इत्र कहाँ का मशहूर है? बहनों, जिस किसी को इसका जवाब मालूम है, सबसे निवेदन है अनुशासन बनाए रखे, सिर्फ अपना हाथ ऊपर। इत्र कहाँ का मशहूर है? बोलो। दुबई। और एक है, ये तो बाहर देश हो गया है, अपने भारत में भी कुछ ना कुछ है मशहूर। नहीं याद है। इत्र कहाँ का मशहूर है? गाँव के आजू बाजू का ही है। अच्छा, आपके आज आस पड़ोस के गांव का ही है। कृपया समय का ध्यान दीजिए। इत्र कहाँ का मशहूर है? नहीं, अजमेर। मैंने जो नाम लिया था वो नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का गांव है। हाँ। चलो इतना बार क्लू दे दिया। कोई नहीं। अगर किसी को जवाब मालूम है, निवेदन है सिर्फ अपना हाथ ऊपर करें। नहीं आया, पास कर दो इधर। पास कर लें। हाँ सर। एक साथ उसका ले जाए। एक साथ 2 जने। 2 जने। 2 वो तो बेंगलोर बोले ना, बेंगलोर के फूलों की नगरी है, फूलों के जाता है। जी ने हाथ पे ऐसा भी नहीं उत्तर दो, भाई 2 जना गड़बड़ दिया बच्चों। दूसरा प्रश्न, आधा दे दो। हमारे साहब ने जीवन अपना खड़े। विजय और महाविजय कितने हैं? कितने कितने हैं? महाविजय में कितने बक्ष और अबक्ष, कितने अबक्ष है? विजय और महाविजय कितने कितने हैं? और महाविजय में कितने बक्ष और कितने अपक्ष? कितने अबक्ष है? भाइयों की तरफ से इधर से। 5। आप आसपास है, लेकिन पहले तो इसका जवाब दीजिए कि विजय और महाविजय कितने कितने हैं? विजय कितने और महाविजय कितने हैं? वो बोल तो दिया। हाँ। संख्या में थोड़ा गड़बड़ में हो गया। बराबर है। अब लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि 5 विजय है, 4 और उसमें 2 बक्ष, 4 जो है इसका सही महाविजय, जवाब आपने 2 दिया। बक्ष है, 2 अपक्ष है। 5 विजय, 4 महाविजय और 2 बक्ष और 2 अबक्ष है। वो बराबर उन्होंने बोला है। तीसरा और आखिरी प्रश्न बहनों की तरफ। बहनों के लिए। कौन से व्रत में कितने बोल का विवरण रोज प्रवचन में आ रहा है? कौन से व्रत में कितने बोल का विवरण रोज प्रवचन में आ रहा है? खड़े होकर बोलो। हाँ बराबर। सही है बात। हाँ। हर्ष हर्ष जय जय। इसी बीच इस धर्म सभा में हमारे बीच
श्रीमान सा अमरचंद जी सा गांधी, राजेंद्र सूरी ट्रस्ट मंडल रामचंद्रपुरम से यहाँ पधारे। आपका श्री संघ से बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप कितने वक्तव्य के लिए आगे बढ़ें, जिसके पश्चात आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाएगी। शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के शासन को गतिमान करने वाले गुरुदेव श्री वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभरी वंदन। साथियों, हमारे जीवन में गुरुदेव का कितना महत्व होता है मैं इस हाथ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इस हाथ में 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा है। अगर ये अंगूठा नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में गुरुदेव का कितना महत्व होता है। एक शायर ने क्या खूबसूरत बात कही है, इतिहास के पन्नों की तरह उलझी है जिंदगी, इतिहास के पन्नों की तरह उलझी है जिंदगी, सुख दुख की पहेली है जिंदगी। कभी 5 मिनट बैठकर सोचा है यारो, गुरुदेव के बगैर अधूरी है जिंदगी, गुरुदेव के बगैर अधूरी है जिंदगी। निसंदेह इस संसार के नश्वर शरीर संसार के अंदर नश्वर के अंदर अपने अमर को जीवन करने के लिए, धन्य बनाने के लिए हमको थोड़ा सा समय निकाल करके गुरुदेव का सानिध्य हमेशा प्राप्त करना चाहिए। इसी शब्द के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय हर्ष हर्ष जय जय। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, कल श्री सकल जैन संघ के तत्वाधान में गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया है। इसी मंडप हॉल में आयोजन किया गया है। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया आज ठीक 5 बजे के पहले भाई और बहन दोनों का नाम मेरे पास अथवा मंत्री राकेश जी दलाल के पास जरूर लिखावें, क्योंकि जैसे गुरुदेव ने फरमाया एंड मोमेंट में जो भी कार्य आप अगर नाम भी देते हो तो व्यवस्था करने में दिक्कत आ जाती है। आप सभी से नम्र निवेदन, आज 5 बजे के पहले भाई और बहन का नाम अवश्य दे दिलावे। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि 18 तारीख को गुरुदेव की जन्म जयंती, पुण्यतिथि और प्रभु परमात्मा नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। तो जिन जिन महानुभावों ने कल अपने लक्ष्मी का सदुपयोग कर इसमें भाग लिया है, वो उन सभी के लिए डायलॉग और स्क्रिप्ट आज गुरुदेव के मंगलिक के पश्चात जो 3:05 को शुरू होकर 3:20 तक नवकार महामंत्र का जाप और 3:20 से 3:30 बजे गुरुदेव के मुखारबिंदों से मंगलिक प्रदान किया जाता है। उसके पश्चात आपको जैन भवन के प्रांगण में ही आपको डायलॉग और स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। और गुरुजी जो स्टेज प्रोग्राम करा रहे वो शुक्रवार को यहाँ पधार रहे, तब तक आप सब डायलॉग और स्क्रिप्ट के साथ रेडी रहे। और जैसे कि कल सूचना दी गई थी कि 14 कन्याएं, जिसके लिए कोई नखरा या कोई बोली नहीं है, 14 कन्याएं जो माता के स्वप्नों का दर्शन श्री संघ को कराएगी, उनमें से बस 3 नाम ही आने बाकी है। सभी से निवेदन है जल्दी से जल्दी नाम लिखा दें। नहीं, प्रवचन गुरुदेव के मंगलिक के पश्चात कृपया नाम लिखा दें। और कल 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस भारत देश का मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में श्री संघ में गुरुदेव की निश्रा में जैन भवन के बाहर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। 8:15 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। सभी सदस्यों से नम्र निवेदन है, कृपया समय पर पधारें और उस वक्त लड्डू की प्रभावना भी श्री संघ की ओर से दी जाएगी। धन्यवाद। पंचकार एकासना एक गण भवासना बाणधारी अनंत घनागणम सरस्वत्यागणम वो श्री एकासना करने वालों को ध्यासना आयुर्वेद उपवास धर्माश्रम बाणम गणम धर्म गणम नत्रा गणम सरस्वत्यागणम वो श्री और कोई पचकार बेला सट्टम से धर्माश्रम बाणम गणम धर्म गणम नत्रा गणम सरस्वत्यागणम वो श्री रक्षा करने वालों को धन्यवाद, आगे के भाव रखने वालों को धन्यवाद, आगे भाव रखने भाई आशा। अच्छा।
अच्छा तो आज की माला जो है भगवान महावीर स्वामी के नाम की एक माला पहना और अभी जब तक नहीं खा पे तब तक का पचकाने दुंत मंता वैसा का सत्य संते प्रकानंद करे वो श्री मंगलवार चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली अनंत तमो मंगलम चतारी लुगतमा हरियंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली अनंत तमो लुगतमा चतारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली अनंत तमो शरणम पवज्जामि अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवल प्रपिता धर्म का सन्नाचार मंगलिक चार उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा अंगोष्ठे